Hello students, this is Vishal sir, faculty of Zoology at सिंधवाल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं 12th एनसीईआरटी से रिलेटेड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के बारे में। ये जो चैप्टर है हमारा, ये काफी इंपॉर्टेंट है और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वेटेज भी काफी ज्यादा है। इवन अगर हम बात करें पिछले साल कुछ क्वेश्चंस की जो कुछ प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हर बार, जैसे 2 क्वेश्चन है, कभी 3 क्वेश्चन है, या समटाइम इससे ज्यादा क्वेश्चन भी आया है। चलिएगा स्टूडेंट, हम बात करते हैं। चैप्टर है हमारे पास ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बेसिक टर्म के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ क्या होती है? सबसे पहले हम हेल्थ को समझेंगे। जैसे हम कॉमन भाषा में यूज करते हैं कि हेल्थ क्या है, हमारा स्वास्थ्य क्या होता है, तो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमें एक सिंपल ही डेफिनेशन दी है हेल्थ से रिलेटेड, जिसको हम इजीली बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। वो है, इट इज ए नॉर्मल स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। स्टूडेंट, ये हेल्थ की डेफिनेशन, इसमें हमें बताया गया है नॉर्मल स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, इंडिविजुअल अगर फिजिकली फिट है, वो हैंडीकैप नहीं है, उसके सारे ऑर्गन सही से काम कर रहे हैं, तो आप उसको कंसीडर कर रहे हैं वो फिजिकली फिट है। दूसरा है मेंटल एंड सोशल। मेंटल का क्या मतलब है? दिमागी रूप से हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं, हमारा दिमाग सही से काम कर रहा है, हम चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और हम उनका रेस्पॉन्स आसानी से दे सकते हैं। इसको आप कहते हैं मेंटल हेल्थ, या हम किसी अदर मेंटल प्रॉब्लम से सफर नहीं कर रहे हैं। एंड फाइनली हमारे पास है सोशल। सोशल, जैसे आजकल हम सोशल की बात करते हैं, सोशल की बहुत बातें होती है। एक स्टूडेंट सोशल मीडिया भी है, आप सब लोग भी उससे जुड़े होंगे। उस सोशल मीडिया की बात नहीं हो रही है, ये सोशल लाइफ है। सोशल लाइफ का मतलब ये है आपके पड़ोसियों के साथ कैसा बिहेवियर है, अपने क्लासमेट के साथ कैसा बिहेवियर है, अपने घर वालों के साथ कैसा बिहेवियर है, या अपने रिलेटिव्स के साथ आपका कैसा बिहेवियर है। समटाइम हम कहते हैं एक पर्सन है जो सोशल नहीं है, इसका मतलब वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता, किसी के साथ कहीं जाना पसंद नहीं करता। तो ये सब चीजें जो हैं, ये सोशल हेल्थ से जुड़ी हुई हैं। तो अगर हम ओवरऑल हेल्थ की बात करते हैं, तो हेल्थ में नॉर्मली फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग की बात होती है। हम इन तरीके से फिट हैं, इसका मतलब हमारी हेल्थ बढ़िया है। चलिएगा, अब देखते हैं हमारे पास हेल्थ से जुड़ी और क्या जानकारी है और क्या चीजें हैं। इस चैप्टर में हमें कुछ डिजीज के बारे में भी डिस्कस करना है। कुछ डिजीज हैं जो अलग अलग, जिनके पैथोजन हैं, अलग अलग एजेंट हैं, हमें उनके बारे में भी बात करनी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम एक टर्म का नाम यूज करते हैं डिजीज, जैसे आपने चैप्टर का नाम पढ़ा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, डिजीज क्या है? डिजीज होता है कि अगर आपकी बॉडी डिस्कंफर्ट है, इंपेयरमेंट है, हम काम नहीं कर रहे, हमें अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, हमें फीवर है, हमें वोमिटिंग है, डायरिया है, इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो शायद हम सफर कर रहे हैं एक डिजीज से। अब डिजीज एक्चुअल क्या होती है? डिजीज कौन करता है? डिजीज को लेकर हमारे समाज में बहुत सारे मिथ हैं। इवन डिजीज को लेकर यहां तक भी कहा जाता है, अगर हम एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात करें, कुछ डिजीज को, बीमारियों को मानते थे कि अगर गॉड आपसे खुश नहीं है तो आपको बीमारियां हो जाती है, आपको डिजीज हो जाती है। लेकिन स्टूडेंट, मॉडर्न साइंटिस्टों ने इस बात को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा डिजीज को कॉज करने वाले पैथोजन होते हैं, माइक्रोब्स हैं, बहुत बड़ी उनकी कैटेगरी है, बहुत बड़ा सिस्टम है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे।
तो डिजीज यहां जब हम बात करते हैं, हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, जो हमारी हेल्थ अफेक्ट होगी तो हमें डिजीज होगा, डिस्कंफर्ट होगा। अफेक्टेड बाय, फर्स्ट है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर जैसा कि नाम आया है, जेनेटिक मतलब जीन्स से रिलेटेड है। डेफिशिएंसी, डिफेक्ट्स विच इज द चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ। अगर हमें माँ बाप से कोई ऐसी कंडीशन मिली है, उसको हम कह रहे हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स, तो वो भी हमें डिजीज करता है, हमें डिस्कंफर्ट करता है फिजिकल और मेंटल और सोशल लाइफ। देन है इन्फेक्शंस। आज आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा माइक्रोबियल फ्लोरा प्रेजेंट है, माइक्रोब्स जगह जगह पर प्रेजेंट है। हमें इन्फेक्शन हो जाता है, हमें फूड से इन्फेक्शन होता है, हमें वाटर से इन्फेक्शन होता है, हमें एयर से इन्फेक्शन होता है, हमें रस्टेड आयरन से इन्फेक्शन होता है। बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हमें इन्फेक्शन होता है। तो इन्फेक्शन से भी हमारी हेल्थ पर असर पड़ता है। और फाइनली हमारे पास लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल का क्या मतलब हुआ? एक पर्सन है, वो खाता है, फिर सो जाता है, फिर उठेगा, फिर खाएगा और फिर सो जाएगा। क्या ये एक अच्छा लाइफ स्टाइल है? और अगर ऐसा ही होता रहा तो उसकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगी और कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड, कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम हमारे सामने आ सकती है। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये अफेक्ट करते हैं हेल्थ को। नेक्स्ट, लाइफ स्टाइल, जैसे कि टेकिंग ऑफ फूड। अब फूड कैसा है? कई बार कुछ लोग स्ट्रीट फूड खाते हैं, कुछ लोग जंक फूड खाते हैं, बैलेंस डाइट नहीं खाते, तो सीधी सी बात है हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हमें डिजीज हो सकती है। वाटर, अगर हम प्योर वाटर नहीं पी रहे हैं, साफ पानी नहीं पी रहे हैं, हमें प्रॉब्लम हो सकती है। और एक्सरसाइज, अगर हमारा रूटीन सही नहीं है, हम पूरे दिन पड़े रहते हैं खाकर, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, हम रनिंग नहीं करते, हम वॉक नहीं करते, हम नॉर्मल चलते भी नहीं है, तो सीधी सी बात है हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। डिजीज, यहां पर देखिएगा डिजीज की एक डेफिनेशन हमें दी गई है। एनी इंपेयरमेंट, डिसएबिलिटी रिलेटेड विद हेल्थ इज कंसिडर्ड एज डिजीज। जैसे हम अभी बिल्कुल फिट हैं और मान लीजिएगा हमने पानी पी लिया है और उस पानी में कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो बैक्टीरिया की प्रेजेंस जब हमारी बॉडी में होगी तो हमें कुछ ना कुछ डिस्कंफर्ट जरूर करेगा, हमें कुछ सिम्टम्स आते हैं, वोमिटिंग सिम्टम आ सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट सिम्टम आ सकता है। तो जनरली ये कि इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का ये मतलब हुआ कि एक पैथोजन से आपकी फिजिकल, आपकी मेंटल या सोशल लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है, तो इसको आप कह रहे हैं डिजीज। नेक्स्ट, हमने डिजीज को दो मेन ग्रुप में डिवाइड किया है। हमने डिजीज को एनसीईआरटी बुक के हिसाब से, जो आपके सिलेबस से डायरेक्टली लिंक है, हमने दो बड़े ग्रुप में डिवाइड किया है। पहला ग्रुप है इन्फेक्शियस। जैसे हम ये टर्म सुनते हैं इन्फेक्शियस, इन्फेक्शन, कुछ लोग बड़ा घबराते हैं इस टर्म को सुनकर, इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन ना हो जाए। और स्टूडेंट इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है पैथोफोबिया। पैथोफोबिया का मतलब होता है बीमारियों से डरना, इन्फेक्शन से डरना। कुछ लोग आपने देखा होगा बहुत ज्यादा साफ सफाई, ऐसी कंडीशन को वो पसंद करते हैं, बार बार अपने हाथों को धुलना, बार बार दांतों की सफाई करना, ये सब चीजें वो करते हैं। उनको डर रहता है कि हमें कहीं बीमारी ना हो जाए, हम बीमार ना हो जाए, डिस्कंफर्ट ना हो जाए। तो इन्फेक्शियस एक हमने ग्रुप लिया है और दूसरा ग्रुप है हमारा नॉन इन्फेक्शियस। अब जैसे कि अभी मैंने बताया कि इन्फेक्शियस कि हमें डर लगता है कहीं से बीमारी ना फैल जाए, इसका मतलब इन्फेक्शियस बीमारी ऐसी है जो स्प्रेड हो रही है, जो फैल रही है। कैसे भी फैल रही है भैया, पानी से फैल रही है, एयर से फैल रही है, फूड से फैल रही हैं, उनको आपने इन्फेक्शियस नाम दे दिया। इन्फेक्शियस जो हमारी डिजीज है उसमें हमने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हमें बात करनी है। जैसे इन्फेक्शियस कैटेगरी में हम रखते हैं बैक्टीरिया,
वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथिक, फंगल। बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथिक, फंगल, इनसे जो हमें बीमारियां हो रही हैं वो हम इंफेक्शियस डिजीज कंसीडर करते हैं। इंफेक्शियस का मेनली मतलब है डिजीज स्प्रेड पर्सन टू पर्सन। एक पर्सन को कोई बीमारी है, वो कहीं छींकता है, खांसता है, उसने किसी चीज को छू लिया, अब उसके संपर्क में कोई और लोग भी आ गए, तो अगर वो पर्सन बीमार हो गए तो सीधी सी बात है हम बात कर सकते हैं इंफेक्शियस डिजीज। ये इंफेक्शियस डिजीज कही जाएगी। बात इन्फेक्शन हो गया है मुझे, जैसे हम कई बार कहते हैं कि मैं एक हॉस्पिटल में गया, वहां पर कुछ लोग बीमार थे, हॉस्पिटल में बीमारी होंगे और मुझे वहां से इंफेक्शन हो गया। इसका मतलब वहां मिलने वाला कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस उसने आप पर अटैक कर दिया और आपको बीमारी हो गई। दूसरा हम बात करते हैं नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस का मतलब क्या है बच्चों? ये बीमारी इस तरीके से स्प्रेड नहीं होती है। यहां पर जो कैटेगरी आती है, यहां पर जो बहुत बड़ा ग्रुप आता है, यहां पर आते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। किसी भी चीज की डेफिशिएंसी, हमारी बॉडी में अगर किसी चीज की कमी है, वो बीमारी दूसरे को थोड़ी होगी हमसे। कोई दूसरा पर्सन हमसे आकर हाथ मिलाए, हमारे पास आकर बैठ जाए, वो बीमारी किसी दूसरे को नहीं हो सकती। उसको आप कहेंगे नॉन इन्फेक्शियस। और जैसे आप कैंसर के बारे में बात कर सकते हैं, कैंसर को भी स्टूडेंट किस कैटेगरी में रखा गया है? नॉन इन्फेक्शियस की कैटेगरी में रखा गया है। कैंसर भी ऐसा नहीं है कि हम अगर किसी रिलेटिव के यहां गए और उस वहां पर किसी को कैंसर है तो हम घबरा गए कि हम नहीं जाएंगे इनके घर, हमें कैंसर ना हो जाए, या हम उनके घर से लौट कर आकर परेशान हो रहे हैं हमें कहीं कैंसर तो नहीं हो गया है, चलो भाई डॉक्टर के पास चलो। ऐसा नहीं है, ये नॉन इन्फेक्शियस प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट आज हमने डिस्कस किया है हेल्थ के बारे में, हमने डिजीज के बारे में डिस्कस किया है और हमने दो कैटेगरी के बारे में बात की है कि इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। लगातार इस चैप्टर की वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे और हमारे YouTube चैनल में आपको PDF नोट्स, हमारा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।